बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा यूनिट है फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर लेवल किसी भी लेवल पे चले जाएंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो बड़े ध्यान से इस यूनिट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 में उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा फैक्टराइज दीज टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि मुख्तलिफ पैटर्न में आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं 1 2 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। इसमें उसने हमें बताया कि हम किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में कोई सेम वैल्यू जो आ रही हो उसको कैसे कॉमन लेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन में डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये किस वैल्यू पे डिवाइड हो सकते हैं। तीनों 2 4 2 मैं देख सकता हूँ ये 2 पे डिवाइड होंगे, इसको कॉमन ले लिया। फिर ए की जो मिनिमम पावर है तीनों में उसको कॉमन ले लें, बी की मिनिमम पावर है उसको कॉमन ले लें, सी तीनों में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ सकता, एक्स कॉमन नहीं आ सकता, डी कॉमन नहीं आ सकता। दैट मीन इन तीनों फैक्टर्स में जो कॉमन वैल्यू है वो है 2ab। इसको जब हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का रूल ये है कि जो भी वैल्यू कॉमन ली जाती है वो जिन टर्म्स में से कॉमन लिया जा रहा है उन तमाम पे इंडिविजुअली यानी बारी बारी डिवाइड होगी। 2ab को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, 2ab से 2ab कैंसल तो रिमेनिंग वैल्यू इज c माइनस 2 2 ज़र 4, ab से ab स्किप हुआ तो बाकी बचा x प्लस 2ab से 2ab कैंसल तो रिमेनिंग वैल्यू इज d। दिस इज योर आंसर। यानी आप कह सकते हैं कि 2ab को कॉमन लेंगे तो ये अंदर से स्किप हो जाएगा, जो बच जाएंगी वैल्यूज उनको लिख देंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है दिस पार्ट। इसमें भी आप देखें अब 9 12 18 इनको कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइड कर सकता है। किस टेबल पे ये तीनों कोफिशिएंट डिवाइड हो सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो दिस विल बी 3 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 6 ज़र 18। उसके बाद देखेंगे क्या x तीनों में आ रहा है, नो, तो ये कॉमन नहीं आएगा। y जो है ये तीनों में इन्वॉल्व है तो y की जो मिनिमम पावर है वो कॉमन आ जाएगी। अब 3y हमने तीनों में डिसाइड किया कॉमन आ सकता है, तो इस 3y को तीनों पे इंडिविजुअली डिवाइड कर दें। 3y जब फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड होगा 3 3 ज़र 9, y से y कैंसल, बाकी बचा x माइनस 3y को सेकेंड वैल्यू पे डिवाइड कर दें, 3 4 ज़र 12, एक्स स्क्वायर, y से y कैंसल हो गया। फिर से 3 6 ज़र 18, y से एक y कैंसल और एक y बच गया। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिस में दे दिया। बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 10 20 इन सबको कौन डिवाइड कर सकता है। ये 5 पे तीनों डिवाइड हो सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। फिर a तीनों में इन्वॉल्व है तो a की मिनिमम पावर कॉमन ले लें, b स्क्वायर b तीनों में b इन्वॉल्व है तो मिनिमम पावर b के साथ कॉमन ले लें, c क्यूब c स्क्वायर में से भी मिनिमम पावर यानी c कॉमन आ जाएगी। अब डिस्टेंस इसको फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड करें, 5a से 5a कैंसल, b से एक b कैंसल, एक b बच गया, c से c क्यूब को कैंसिल करेंगे तो c की पावर 2 बच जाएगी। फिर इसी को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो 5 2 ज़र 10, a से एक a कैंसल, एक बच गया, b से b कैंसल, एक b बच गया, c से c कैंसल। फिर आगे इसी को थर्ड वैल्यू पे डिवाइड करें, 5 4 ज़र 20, a क्यूब पे डिवाइड हुआ तो यह आया a स्क्वायर, b से b कैंसल, c स्क्वायर को c पे डिवाइड किया तो बचा c। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है डिफरेंस के, आप पहले तो देखें ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन आ जाएगी। इसको हमने ध्यान में रखना है कि ब्रैकेट तो पूरी की पूरी कॉमन आएगी। इसके अलावा देखें क्या इन दोनों फैक्टर्स में से भी कुछ कॉमन आ सकता है। 3 और 7 में से तो कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये तो नहीं कॉमन आएगा।
एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से स्मॉल पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले ली, वाई और वाई स्क्वायर में से स्मॉल वैल्यू यानी वाई पावर 1 कॉमन ले लेंगे। तो इनके बारे में डिसाइड हो गया कि इन दोनों जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स हैं इनमें से ये कॉमन, फिर ब्रैकेट के साथ दोनों में सेम वैल्यू है, इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा फिर क्या, टोटल दोनों टर्म्स में से ये कॉमन आएगा, इसको पहले इस पे डिवाइड करूँगा मैं, x माइनस 3y से x माइनस 3y कैंसिल, ये तो स्किप हो गया। इधर से आप देखेंगे 3 एक बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कैंसिल, एक x बच गया, y से y कैंसिल, ये ख़त्म। यानी कि जब इसको फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड किया तो सिर्फ 3x बचा, माइनस अब आप इसको सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे x माइनस 3y से, x माइनस 3y कैंसिल, एक तो आ गया 7, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बचा y। दिस इज आवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसका 6 पार्ट बिल्कुल इसी मेथड पे आपके लिए, बिल्कुल उसको इसी पैटर्न पे सॉल्व कीजिएगा। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी फैक्टराइजेशन करना है। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, तो 4 वैल्यूज की सूरत में डिफरेंट केसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे अगर फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की पेयरिंग करें, क्या इस तरह से फैक्टराइजेशन हो सकती है, चेक कर लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, a, क्योंकि ये दोनों में आर सेम पावर के साथ सिर्फ a ही कॉमन आएगा, तो a को दोनों पे डिवाइड कर दें, a से कैंसिल, यहाँ बचा 5x माइनस a इस वैल्यू पे डिवाइड होगा तो यहाँ बचा 3y। इन दोनों में से मैं देख रहा हूँ कॉमन आएगा b, तो माइनस b को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, b से b कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू इज़ 5x, माइनस प्लस पे डिवाइड होगा, माइनस b से b कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यूज आर 3y। आप देख सकते हैं ब्रैकेट सेम आ गई हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू, दैट मीन हमने सही पेयरिंग की थी। अब इस फैक्टर 5x माइनस 3y को टोटल में से कॉमन ले लें, तो इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो बचेगा a माइनस इसी को इस सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा b। दिस इज अवर आंसर। ओके जी, इसके सेकंड पार्ट में भी हम 2 वैल्यूज की पेयरिंग कर लेंगे। इन दोनों में से 3 और 2 तो कॉमन नहीं आ सकता, इनमें कोई हाईएस्ट 1 के अलावा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। y दोनों में से कॉमन आ जाएगा, y को फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3x, y को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो बचा 2। इनमें से मैं देख रहा हूँ माइनस कॉमन आएगा और साथ में 12 और 8 को 4 डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। वैसे तो ये 2 पे भी डिवाइड होते हैं लेकिन 4 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेंगे। -4 -12x पे डिवाइड होगा तो 4 3 12, साथ में आ गया x, -4 -8 पे डिवाइड होगा, ये आ गया +2। टोटल में से आप देख रहे हैं ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई, साइन समेत, साइन भी सेम है वैल्यूज भी सेम, मतलब हमने सही फैक्टर्स बनाए। टोटल में से 3x + 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचा -4। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी पेयरिंग कर देंगे 2 वैल्यूज़ की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेयरिंग में x की पावर 1 और x की पावर 3 इन्वॉल्व हैं, तो x कॉमन आ जाएगा स्मॉल पावर के साथ, x x क्यूब पे डिवाइड होगा, x स्क्वायर आ गया, x को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड किया तो 3y स्क्वायर। इनमें से मैं देख रहा हूँ एक तो 2 कॉमन आएगा माइनस के साथ और साथ में y कॉमन आएगा, चूँकि यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो स्मॉल पावर कॉमन, -2y को फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, -2y को -6y क्यूब पे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, +2 3 6, y क्यूब y से कैंसिल तो बचा y स्क्वायर। अब टोटल वैल्यू में से डिस्टेंस आप कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर + 3y स्क्वायर, आप देख रहे हैं दोनों में सेम है, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -2y। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं ब्रैकेट तो सेम नहीं आ रहे फैक्टर, तो इसमें क्या करेंगे, पहले z को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, तो ये आएगा x स्क्वायर z माइनस y स्क्वायर z।
इसी तरह x को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे जो कंजक्टिव मेंबर्स हैं इनमें जो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से मिला देंगे। तो रीअरेंज करने से हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट और थर्ड को मिला दिया और माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर सेकेंड और फोर्थ को। अब जब हम पेयरिंग करेंगे तो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इनमें से x की पावर 1 कॉमन, x को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो बचा x, साथ में z। इसी को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, बाकी बचा y स्क्वायर। इनमें से एक तो माइनस कॉमन और z की स्मॉल पावर यानी 1, माइनस जी को इस पे डिवाइड करेंगे, ये आया वाई स्क्वायर, माइनस माइनस पे डिवाइड प्लस, जी एक जी से कैंसिल तो बाकी बचा एक्स जी। आप देख सकते हैं एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन ये सही फैक्टर्स आ गए। टोटल में से इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा z। दिस इज आवर आंसर। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। इसमें फैक्टराइजेशन आएगी बाय फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं a प्लस बी स्क्वायर फार्मूला की शक्ल में लिख सकता हूँ इस तरह से कि 144 को मैंने 12 स्क्वायर और a को मैंने यानी 144 a स्क्वायर को मैंने 12 a का होल स्क्वायर लिख दिया। इससे स्क्वायर एक्सपेंड करें, यही आएगा। इसी तरह 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 बाई रूल अगर ले लूँ, स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू 12 ले ली, यहाँ स्क्वायर के नीचे सेकंड वैल्यू 1 ले ली। तो आप देख सकते हैं इन तीनों के प्रोडक्ट से 12 2 ज़ा 24 a ही आएगा। ये एक्चुअली बन गया डिफरेंस फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b स्क्वायर। तो मैं अब इसको इस शक्ल में लिख दूंगा, a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 12a प्लस b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 1। अब ये स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है जी। नेक्स्ट फिर से इसी मेथड के तमाम पार्ट्स हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ a ओवर b होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ b ओवर a होल स्क्वायर माइनस 2 बाई रूल, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू a ओवर b, यहाँ से सेकेंड वैल्यू ले ली b ओवर a। तो ये फॉर्मूला बना a माइनस बी स्क्वायर का। तो फर्स्ट वैल्यू a ओवर b माइनस सेकेंड वैल्यू b ओवर a का जैसे ही मैं होल स्क्वायर लूँगा, आप देख सकते हैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दिस इज आवर फैक्टराइजेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। इसकी शक्ल से नहीं घबरा जाना, ये आपके पास बना बनाया स्क्वायर है फर्स्ट वाला, इसको एज इट इज लिखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 7g स्क्वायर माइनस 2 बाई रूल, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर के नीचे से ले ली x प्लस वाई, सेकेंड वैल्यू 7g। आप इन तीनों के प्रोडक्ट से देख सकते हैं 2 7 ज़ा 14g जो कि आ रहा है ये, और x प्लस वाई जो कि ये। मतलब है इसमें और स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमने फॉर्मूला बना दिया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वैल्यू x प्लस वाई माइनस सेकेंड वैल्यू 7g का होल स्क्वायर। तो इस पे आप a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा। ये हमारी फैक्टराइजेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और आज के लेक्चर का भी लास्ट पार्ट। डिस्टेंस इसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा, तो जब डायरेक्ट फार्मूला ना बने तो आप देखें क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। तो मैं देख रहा हूँ 3 कॉमन आ सकता है। 3 को तमाम वैल्यूज पे डिवाइड कर दें तो 3 4 ज़ा 12, 3 12 ज़ा 36, 3 9 ज़ा 27। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। इसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस 2 बाई रूल, फर्स्ट वैल्यू 2x एंड सेकेंड वैल्यू 3। आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट से क्या आएगा 12x
तो फिर विद इन द ब्रैकेट क्या स्क्वायर का फॉर्मूला बना, फर्स्ट वैल्यू 2x माइनस सेकेंड वैल्यू 3 स्क्वायर। आप ये स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ये हमारी फैक्टराइजेशन। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।